हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आवेशों के समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसको कहेंगे? कोई भी आवेशों के समूह की कि दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाकर एक निकाय की रचना करने में किया जाता है। तो आवेशों के समूह की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? दो या दो से अधिक बिंदु आवेश के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर निकट लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि भाई कोई भी दो आवेश है, अपने पास मान लो ये Q1 और एक Q2, दोनों कहाँ पे अपने पास यहाँ पर अनंत पर है। इन दोनों को अनंत से लाकर इन दोनों आवेशों को अनंत से किसी निश्चित बिंदु A और B, इन दोनों बिंदुओं तक लाकर स्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो अपने पास क्या कहलाएगा? यहाँ से आवेशों के समूह की स्थिति ऊर्जा। तो ये होगा अपने पास यहाँ से दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से यानी कि यहाँ से अनंत से परस्पर निकट लाकर, अनंत से परस्पर कहाँ ले आएंगे अपने पास? यहाँ से निकट लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है अपने पास। यहाँ से उनको अपन क्या बोलेंगे? यहाँ से विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास है दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी मेरे पास? यहाँ से वो अपने कैलकुलेट करेंगे। अब वही ये मान लो स्टार्टिंग में जो दोनों आवेश है Q1, दो आवेश ले लिए Q1 और एक Q2, दोनों कहाँ हैं? अनंत पे। और एक बिंदु अपन ने ले लिया A, एक बिंदु अपन ने ले लिया यहाँ से B। अब इन दोनों आवेशों को Q1 Q2 को बिंदु A और B तक लाने में अपन ने कितना कार्य किया है वो कार्य क्या हो जाएगा? इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा अपने पास यहाँ से। अब अपन लिखेंगे यहाँ से Q1 पहले निकालेंगे, Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य। Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 कितना हो जाएगा अपने पास? यहाँ से 0 अपने पास। यहाँ से ये आवेश हो जाएगा Q1, ये आवेश हो जाएगा मान लो यहाँ पर बिंदु B पर क्या लेके आएंगे? Q2। अभी तो अपन सिर्फ किसको लेके आए हैं? Q1 आवेश को लेके आए बिंदु A के ऊपर अपने पास है। किया गया कार्य 0 क्यों होगा अपने पास वो समझना। अपन ने विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा अपने पास? यहाँ से विद्युत विभव। अब यहाँ पे देखना अपने पास यहाँ से मान लो अपने पास Q1 आवेश को लेके आ रहे हैं, विद्युत विभव मान लो इसके कारण कितना होगा अपने पास? यहाँ से V। तो कार्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इंटू में Q1। लेकिन यहाँ पर देखना Q1 आवेश को लाने से पहले यहाँ पर कोई आवेश है ही नहीं। पहले दोनों Q1 Q2 अनंत पे थे, अपन सिर्फ अनंत से किसको लेके आए? Q2 को नहीं लेके आए, Q1 को लेके आए। अब Q1 आवेश तो बिंदु A पर जो विभव का मान होगा, A पर ये विभव होगा बिंदु A पर विभव का मान क्या होगा अपने पास? यहाँ से 0। अब A पर विभव का मान 0 तो कार्य भी क्या हो जाएगा अपने पास? यहाँ से 0। बिंदु A है उसके ऊपर विभव का मान क्या होगा अपने पास? यहाँ से 0 होगा विभव का मान। अब बिंदु A पर विभव का मान अगर 0 है तो बिंदु A पर विभव का मान 0 तो उसको लाने में किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा अपने पास? यहाँ से 0, क्योंकि B की वैल्यू 0 रखेंगे तो W कितना हो जाएगा अपने पास? यहाँ से 0। तो पहला जो आवेश लेके आएंगे, हमेशा चाहिए दो आवेशों के लिए निकाले, आगे अपन 3 के लिए निकालेंगे, 3 आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। तब भी पहले आवेश को लाने में जो कार्य होगा अपने पास किया गया कार्य वो हमेशा कितना रहेगा? यहाँ से 0 रहेगा। W1 की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। क्योंकि पहले से कोई आवेश है नहीं तो यहाँ पर विभव का मान क्या रहेगा? 0 रहेगा मेरे पास। विभव का मान 0 तो विभव की वैल्यू 0 रखेंगे तो कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अपन निकालेंगे बिंदु B पर विभव का मान। बिंदु B पर
विभव का मान, तो बिंदु बी पर विभव का मान कितना हो जाएगा वी बी, और कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में, और ये दूरी कितनी होगी यहाँ से दोनों के बीच में r12, यहाँ से दोनों आवेशों के बीच में। तो बिंदु बी पर विभव का मान कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r12 अपने पास में। विभव का फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में r, तो वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r12 अपने पास यहाँ से। अब बिंदु बी पर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य। अब Q2 आवेश को अनंत से कहाँ से लेके आ रहे हैं, वही अनंत से लेके आ रहे हैं बिंदु बी तक। बिंदु बी पर Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से, वो होगा अपने पास कार्य क्या होगा अपने पास यहाँ से, कार्य का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास यहाँ से W2 क्या हो जाएगा वी बी इंटू में Q2, वही ये फॉर्मूला अपन ने काम में लिया विभव का, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q से अपने पास V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई Q से अपन करेंगे, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी इंटू में Q2, तो W2 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिंदु B पर विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R12, और यहाँ पे Q1 करना, क्योंकि बिंदु B पर जो विभव बनाएगा, बिंदु B पर जो विभव बनाएगा वो कौन सा आवेश बनाएगा, Q1 आवेश बनाएगा। तो किस क्या ले लेंगे यहाँ पर VB Q की जगह Q1 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया Q1 इंटू में Q2, तो किया गया कार्य W2 कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 अपने पास है। अब किया गया अपन क्या निकालेंगे कुल कार्य, भाई टोटल कार्य कितना होगा अपने पास, उसने कितना कार्य किया है कुल, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे किया गया कुल कार्य। कुल किया गया कार्य, तो कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस में W2, तो अपन ने निकाला था यहाँ से W1, Q1 आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या रहेगा 0, और Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य ये था, दोनों की वैल्यू रख लेंगे, ये वाला चाहिए दोनों की वैल्यू रखेंगे वो अपने पास यहाँ से, तो 0 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12, तो किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। अब ये जो कार्य होगा यह किया गया कुल कार्य दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यह किया गया कार्य दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कहलाएगी, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। ये जो कार्य होगा ये ही क्या कहलाएगा अपने पास यहाँ से स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा यहाँ से संचित, तो ये होगी दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक निकालेंगे तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब तीन आवेशों को लेके आएंगे तो तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। अब वही है कि भाई Q1 एक Q2 हो गया, एक तो Q1 हो गया अपने पास यहाँ से, एक Q2 हो गया और एक अपने पास कितना हो गया Q3। तीनों आवेश कहाँ पर है अपने पास यहाँ पर अनंत पर, Q1 Q2 और Q3 आवेश कहाँ पर है अनंत पर अपने पास। अब इन तीनों आवेश को अनंत से कहाँ तक लेके आएंगे, इन बिंदुओं तक लेके आएंगे,
ये एक बिंदु ए हो जाएगा, ये एक बिंदु बी हो जाएगा। तो Q1 आवेश को लेके आएंगे कहाँ तक, अनंत से बिंदु ए तक लेके आएंगे। तो वही Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W1, और ये कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से 0, कि भाई Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा अपने पास यहाँ से 0 होगा। वही क्योंकि विभव का मान मैंने बताया था, यहाँ पे बिंदु ए पर विभव का मान 0 होगा। तो V = W/Q1 होगा अपने पास यहाँ से। W क्या हो जाएगा, V × Q1। तो बिंदु ए पर विभव का मान क्या होगा अपने पास यहाँ से 0, तो कार्य भी कितना हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा मेरे पास। तो Q1 आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W1 कितना होगा मेरे पास यहाँ से 0। अब नेक्स्ट अपन करेंगे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में, अनंत से और बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य वही होगा सेम जो अपन ने पीछे निकाला ना 2 आवेशों के निकाय के लिए। अब Q2 आवेश को कहाँ ले आएंगे, बिंदु B तक, और दोनों के बीच की दूरी अपने पास कितनी होगी यहाँ से R12। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य अपने पास कितना हो जाएगा W2, जो अपन ने 2 कितना हो जाएगा, Q2 आवेश को पीछे निकाला था अपन ने, और वो कितना होगा अपने पास यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। वही तरीका सेम निकालने का कि भाई बिंदु B पर विभव का मान कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से VB, बिंदु B पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R12 बिंदु B पर विभव का मान। अब बिंदु B पर विभव का मान अपने को पता है, तो कार्य क्या हो जाएगा W2 = VB इंटू में Q2। VB की वैल्यू यहाँ रखेंगे अपने पास यहाँ से, और इंटू में क्या हो जाएगा Q2, तो ये वैल्यू आ जाएगी जैसे अपन ने वहाँ पे निकाला था सेम। अब अपन निकालेंगे Q3। अब एक बिंदु ले लेंगे यहाँ पे कि ये बिंदु अपन ने क्या ले लिया C। इस C बिंदु पर क्या लेके आएंगे Q3 आवेश को। तो Q3 आवेश को बिंदु C तक लाने में अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले क्या निकालेंगे, बिंदु C पर विभव का मान। मान लो यहाँ पर क्या लेके आए Q3 आवेश, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से R13, ठीक है, और ये R13 हो गया, और ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से R23, ठीक है, ये R13 होगा। इस तरफ क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से R23 अपने पास यहाँ से। तो ये क्या होगा अपने पास यहाँ से R13 और R23 कि भाई Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में, अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य। तो अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, पहले बिंदु C पर क्या निकालेंगे विभव। तो बिंदु C पर विभव को अपन क्या बोल देंगे VC। तो बिंदु C पर विभव क्या हो गया VC। अब बिंदु C पर विभव कौन कौन बनाएगा अपने पास यहाँ से, ये जो बिंदु C है इस पर विभव कौन बनाएगा अपने पास यहाँ से, एक तो Q1 आवेश बनाएगा और एक Q2। तो Q1 आवेश कितना विभव बनाएगा, Q1 और Q2 दोनों बनाएंगे यहाँ पे। तो पहले Q1 के लिए लिखेंगे, Q1 कितना बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R23। तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से बिंदु C पर विभव क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R13, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन में R23, क्योंकि Q2 की यहाँ से बिंदु C की दूरी कितनी R23 और Q1 की कितनी है R13 अपने पास है। अब बिंदु C पर विभव तो कार्य कितना हो जाएगा W3 = VC, W3 = VC इंटू में Q3। तो W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VC की वैल्यू ये रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R13 प्लस में 1/4 पाई
एप्सिलॉन नोट Q2 अपॉन में R23 इंटू में Q3 अपने पास यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन Q1 अपॉन R13 प्लस में 1/4 एप्सिलॉन Q2 अपॉन में R23 इंटू में क्या हो जाएगा Q3। अब इस Q3 को क्या कर लेंगे, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस Q3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो W3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 अपॉन में R23। तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट से W1 W2 इक्वेशन 2 थी और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। तो कुल कार्य W इज इक्वल टू W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में W3 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 अपॉन में R23। तो ये वैल्यूज आ जाएंगे अपने पास यहाँ से। W1 की तो 0 हो गई, W2 की वहाँ से पुट कर ली 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R12। W3 की वैल्यू अपन ने ये रख ली Q1 Q3 अपॉन में R13 1/4 पाई प्लस 1/4 Q2 Q3 अपॉन में R23 अपने पास यहाँ से ये W3 की वैल्यू आ गई। तो कुल अब ये जो कार्य होगा यही कार्य क्या होगा, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये जो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 Q3 अपॉन में R23। तो ये जो कार्य होगा वो इस तरह से होगा हमारे पास 3 आवेशों के निकाय के लिए। अब ऐसे मान लो n आवेश है तो n आवेशों के निकाय के लिए क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट समीशन, और समीशन किसे लिखेंगे सभी युग्म जितने भी युग्म है अपने पास यहाँ से QI इंटू में QJ अपॉन में RIJ और I इज नॉट इक्वल टू J। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ जितने आवेश, जैसे 3 आवेशों की ये युग्म बन रहे हैं Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2। ऐसे 4 आवेशों के कितने युग्म बनेंगे, 5 के कितने बनेंगे, 6 के कितने बनेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से 3 आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने पास है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का अपने को मान कैलकुलेट करना है। अब ये कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें क्या है कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, ये इस तरह से ये माइनस Q आवेश, ये प्लस Q आवेश और ये एंगल कितना है थीटा, और ये दूरी दोनों आवेशों के बीच में कितनी है अपने पास यहाँ से यहाँ तक 2a। ठीक है। एंगल कितना है आवेश माइनस Q प्लस Q आवेश, दूरी कितनी है यहाँ से दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। कितने एंगल पर रखा है, E विद्युत क्षेत्र है, उसके साथ कितने एंगल पे रखा है अपने पास यहाँ से थीटा एंगल पे रखा है। तो ये अपन ने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव यदि थीटा कोण पर रखा हो तो
उस पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में कैलकुलेट किया था कि कभी किसी भी द्विध्रुव को अगर थीटा एंगल पर रखेंगे, कोई भी जो द्विध्रुव उसको अगर थीटा एंगल पर रखें तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 अपने पास यहाँ से। अब अपन करेंगे यहाँ से द्विध्रुव को डी थीटा कोणीय विस्थापन देने में किया गया कार्य। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को थोड़ा सा विस्थापित कर, अभी थीटा एंगल पे रखा है इस तरह से, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे विस्थापित करते हैं डी थीटा एंगल से। तो डी थीटा एंगल से विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू में डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो की वैल्यू अपने पता है कितनी होती है, पी ई साइन थीटा डी थीटा अपने पास यहाँ से टो की वैल्यू ये रख ली, क्योंकि कार्य जब भी कोई वस्तु क्या करेगी, घूर्णन गति करेगी, तो कार्य क्या होता है अपने पास यहाँ से, कार्य का फॉर्मूला ये होता है बल आघूर्ण इंटू में कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण इंटू में कोणीय विस्थापन। जब भी कोई वस्तु क्या करेगी, यहाँ से घूर्णन गति करेगी, तो कार्य क्या होगा, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। अब इसके बाद करेंगे, अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2 तक, और ये हो जाएगा यहाँ से पी ई साइन थीटा डी थीटा अपने पास यहाँ से थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। डब्ल्यू इज इक्वल टू टो पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से पी ई, ये पी ई बाहर ले लेंगे अपने पास यहाँ से, और कहाँ से कहाँ तक करेंगे समाकलन, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा अपने पास यहाँ से। अब अपन ये तो सही स्मॉल एंगल के लिए डी थीटा से घुमाने में क्या, अब मान लो कोई भी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 30 से 60, 40 से 50, 50 से 60 ऐसे अपन घुमा रहे, मान लो कोई भी दो एंगल के बीच में, तो उन दोनों एंगल के बीच में क्या कर लेंगे समाकलन। तो W इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 तक अपन क्या कर देंगे यहाँ से इंटीग्रेशन। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से पी ई, और ये कितना है अपने पास यहाँ से माइनस कोस थीटा अपने पास यहाँ से, तो माइनस कोस थीटा था उसका माइनस अपन ने क्या ले लिया बाहर, तो ये देखना अपने पास यहाँ से माइनस साइन, तो ये जो होगा अपने पास यहाँ से माइनस साइन मैंने ले लिया बाहर, पहले आएगी अपर लिमिट और फिर आएगी लोअर लिमिट, यानी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो माइनस साइन बाहर ले लिया, कोस थीटा 2 माइनस का कोस थीटा 1, तो W इज इक्वल टू कितना, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पी ई कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा 2, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ से किया गया कार्य इसको घुमाने में द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में। अब अपन करेंगे यहाँ से इसकी कुछ एक विशेष स्थिति हैं। पहली अपन लेंगे यहाँ से स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन अर्थात थीटा 1 इज इक्वल टू 0 से थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से पी ई कोस 0 माइनस का कोस थीटा, क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 0 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है थीटा, तो किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा पी ई कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 माइनस का कोस थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से स्थायी संतुलन बोलते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू 0, 0 डिग्री पे जब भी अपने पास विद्युत द्विध्रुव रहेगा विद्युत क्षेत्र के साथ। अब मान लो ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कैसे रखो, ऐसे इसके समांतर माइनस क्यू प्लस में क्यू, इसको बोलते हैं यहाँ से स्थायी संतुलन या
अपने पास यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 0 से, 0 से कोई भी थीटा एंगल तक ऐसे घुमा दे अपन इसको यहाँ से। अब नेक्स्ट जो सेकंड होगा अपने पास, वो होगा अपने पास यहाँ से स्थाई, ये आ गया स्थाई संतुलन से 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, PE। स्थायी संतुलन से थीटा तक ये घुमाने में किया गया कार्य 0 से थीटा तक। अब इन्हें 0 से कहाँ तक घुमाना है, 90 तक, तो सीधा यहाँ पर क्या रख लेंगे, कोस 90। तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, PE। नेक्स्ट अपने पास जो थर्ड है वो है अपने पास यहाँ से स्थायी संतुलन से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू PE 1 माइनस का कोस 180। कोस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ये कोस 180 की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 + 1 2PE। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। अब नेक्स्ट अपने पास है बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी उनके पास यहाँ से, ये कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र है E, और इसमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है विद्युत द्विध्रुव की। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पहले अपन उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ से। तो ये होगा अपने पास यहाँ से बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य की क्या होती है, तुल्य होती है मेरे पास है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी कि भाई अनंत से, ये अनंत है, अनंत से विद्युत द्विध्रुव को कहाँ तक, विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होगा, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में के अंदर लाने में किए गए कार्य की क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ से, तुल्य हो जाएगी मेरे पास यहाँ से। तो ये होगा अपने पास यहाँ से। तो डेफिनेशन आ गई समझ लो कि भाई अनंत से विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने में क्या क्या कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब मान लो ये जो दोनों आवेश है -Q और +Q, दोनों अभी फिलहाल कहाँ पे है अपने पास, यहाँ पे अनंत पे। तो अनंत से इनको 2 बिंदु तक लेके आना है। मान लो ये बिंदु अपन ने ले लिया यहाँ से A, ये बिंदु ले लिया A, और ये बिंदु अपन ने क्या ले लिया यहाँ से B। अब -Q बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा क्या होगी मेरे पास यहाँ से -Q, और ये +Q, और ये कहाँ पर रखे हुए अपने पास यहाँ पर दोनों। अब -Q को लेके आएंगे तो -Q को लाने में जो अपने पास बल लगेगा इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आवेश पर -Q, वो कितना लगेगा, -Q, यानी इसके द्वारा बल अगर ऋणात्मक है तो कार्य भी -Q आवेश पर क्या हो जाएगा, -Q आवेश को बिंदु A तक लाने में क्या गया कार्य, वो भी कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। ऐसे ही F इज इक्वल टू +Q आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हो जाएगा F इज इक्वल टू +Q। तो यानी कि -Q आवेश को तो लाने में किया गया कार्य तो क्या होगा, ऋणात्मक, और +Q आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कैसा होगा, यहाँ से धनात्मक होगा अपने पास यहाँ से। तो आए समझ यहाँ से। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा यहाँ से, 0 हो जाएगा बिंदु A तक लाने में अपने पास यहाँ से। तो अपन ला देंगे यहाँ से कि विद्युत द्विध्रुव को अनंत से बिंदु A तक, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा अपने पास है। अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य शून्य होगा अपने पास यहाँ से।
क्योंकि माइनस क्यू आवेश को लाने में क्या गया कार्य ऋणात्मक होगा, प्लस क्यू आवेश को लाने में क्या गया कार्य उतना ही क्या होगा धनात्मक होगा। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से शून्य हो जाएगा। तो पहले अपन मान लो यहाँ पे किसके लिए आए कि भाई प्लस क्यू आवेश को तो फिर अपन ने यहीं पे रख लिया ए पर, और माइनस क्यू आवेश को कहाँ ले आए बिंदु बी पर। यहाँ तक लाने में दोनों को यहाँ तक लाने में क्या गया कार्य क्या था शून्य। अब द्विध्रुव कब बनेगा जब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में क्या हो कुछ दूरी हो, एक बिंदु पर ना होनी चाहिए अपने पास यहाँ से। तो ये कहाँ पर दोनों के बीच में दूरी कितनी हो मान लो 2a दूरी अपने पास, 2a दूरी तक इसको एक्स्ट्रा विस्थापित कर दिया बिंदु बी को। अब ये बिंदु बी पर 2a दूरी एक्स्ट्रा विस्थापित किया है तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे माइनस क्यू आवेश को 2a दूरी अधिक तय करता है, अतः किया गया अतिरिक्त कार्य। तो माइनस क्यू आवेश के लिए किया गया अतिरिक्त कार्य कितना हो जाएगा, उसको बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, तो वो कितना होगा अपने पास यहाँ से कार्य क्या होता है अपने पास यहाँ से बल गुणा में विस्थापन। तो W इज इक्वल टू एफ की वैल्यू माइनस क्यू ई और इनटू में क्या हो जाएगा यहाँ से 2a, क्योंकि माइनस क्यू आवेश पर बल कितना लगेगा माइनस क्यू ई, जो अपने पढ़ा था F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। और विस्थापन कितना किया है, ए से और बी के बीच की दूरी कितनी है 2a एक्स्ट्रा जो विस्थापित किया है वो कितना किया है 2 किया है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस क्यू इंटू में 2a इंटू में ई, और Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू 2a किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से P के बराबर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से फर्स्ट। और ये जो कार्य होगा यही कार्य, अब इसमें आगे देख लेना नोट्स में बता, ये कार्य आ गया W इज इक्वल टू माइनस पी। यह कार्य द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा संचित। ये जो कार्य होगा अपने पास ये जो अपन ने किया है PE, यह कार्य क्या होगा अपने पास यहाँ से द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा संचित। और कितना होगा अपने पास ये स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ से U1 इज इक्वल टू माइनस का PE। अब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र E के समांतर स्थिति से थीटा कोण तक, अब मान लो ये जो द्विध्रुव है अभी तो ये समांतर है विद्युत क्षेत्र के, इसको थीटा कोण तक घुमा दे, यहाँ से समांतर स्थिति से थीटा कोण तक घुमा दे, तो उसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। ये अपन ने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है कि भाई द्विध्रुव को थीटा एंगल पर घुमाने में जो किया गया कार्य थीटा एंगल तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा PE1 माइनस कोस थीटा। यह कार्य द्विध्रुव को घुमाने में क्या होगी स्थितिज ऊर्जा होगी अपने पास। ये जो कार्य है यही क्या होगा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी घुमाने में, तो U2, तो उसको लाने में तो स्थितिज ऊर्जा कितनी थी माइनस PE, और घुमाने में स्थितिज ऊर्जा कितनी थी PE1 माइनस कोस थीटा। अब है नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। दोनों स्थितिज ऊर्जाओं को क्या कर देंगे जोड़ देंगे कुल स्थितिज ऊर्जा के लिए U1 प्लस में U2। तो U1 की वैल्यू तो कितनी है माइनस P और U2 की वैल्यू कितनी है PE1 माइनस कोस थीटा। तो माइनस इसको PE को क्या कर देंगे इसमें ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का PE प्लस में PE माइनस का PE कोस थीटा यहाँ से। तो PE से PE क्या कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का PE कोस थीटा अपने पास यहाँ से। अब अपन बात करें यहाँ से विशेष स्थिति कि यदि विद्युत द्विध्रुव P व विद्युत क्षेत्र E क्या हो समांतर हो, यानी कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र E क्या हो अपने पास यहाँ से समांतर। अब समांतर का मतलब दोनों क्या होंगे एक ही दिशा में होंगे अपने पास यहाँ से, ऐसे ये विद्युत द्विध्रुव और इसी दिशा में क्या हो ये विद्युत क्षेत्र हो, तो दोनों अगर समांतर होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस P। नेगेटिव वैल्यू को स्थितिज ऊर्जा क्या होती है अदिश राशि होती है, तो ये नेगेटिव वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अपने पास यहाँ से। ऐसे ही यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P व विद्युत क्षेत्र E क्या हो अपने पास यहाँ से, अब कह रहे हैं पहले तो समांतर थे, अब कैसे हो दोनों अपने पास यहाँ से लंबवत हो। तो लंबवत है तो अपने पास क्या करेंगे यहाँ से यदि दोनों लंबवत हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। लंबवत का मतलब विद्युत क्षेत्र तो ऐसे हो और विद्युत द्विध्रुव कैसे हो ऐसे माइनस Q और ये प्लस Q अपने पास। तो लंबवत होंगे दोनों तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ से 0। नेक्स्ट है यदि विद्युत द्विध्रुव P व विद्युत क्षेत्र E
ये दोनों क्या हो अपने पास यहाँ से प्रति समांतर। प्रति समांतर का मतलब होता है दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, उसको बोलते हैं अपने पास यहाँ से प्रति समांतर। और प्रति समांतर के लिए ब्रैकेट में अपन क्या ले लेंगे 180 डिग्री। अब दोनों अगर प्रति समांतर हैं यानी कि एक की दिशा विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, और विद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसे है, इस तरफ है, यानी इस तरफ -q है, इस तरफ क्या है +q अपने पास अपोजिट हो जाएगी दिशा, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है माइनस से प्लस अपने पास यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास -1 ये माइनस पहले से है, एक -1 यहाँ से आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये अपने पास स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी। तो ये तीनों अपने पास आ जाएगी अपने पास यहाँ से स्थितिज ऊर्जा की विशेष स्थिति। तो ये अपने पास थर्ड चैप्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करेंगे कल से नेक्स्ट चैप्टर 4।